हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है सरल रेखा में गति। इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चाल और वेग। तो चाल और वेग क्या होते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन इन टॉपिक पे करने वाले हैं। उसके बाद हम इससे भी इम्पोर्टेंट देखेंगे कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है, इसको भी आज के इस वीडियो में ही हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समझकर हमें याद करना है, न कि रटकर। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला आता है चाल कहते किसे हैं। यदि हमसे कोई पूछ दे कि चाल कहते किसे हैं तो आप क्या कहेंगे। तो आपको पता है फॉर्मूला इसका। चाल बराबर क्या होते हैं जी। चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे हमने लिख दिया चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि यहाँ पे समय को एकांक ले लेते हैं, जो समय है, समय जो t है उसको अगर हम एक ले लेते हैं, एक मतलब एकांक, तो यदि समय का मान यदि एक हो जाए तो चाल होगा वो दूरी के बराबर हो जाएगा। तो जो चाल होगा वो दूरी के बराबर हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं, जो चाल होगा वो दूरी के बराबर हो जाएगा। तो हम परिभाषा क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। समझ गए। आप क्या कहेंगे, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाता है। या तो आप ऐसे कह सकते हैं, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। मतलब किसी भी कोई भी वस्तु है तो किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी या तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। यह है आपका परिभाषा, यह है इसका फिगर। आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, परिभाषा फिगर आपने समझ लिया। आगे हम बढ़ते हैं। अगला आता है वेग। तो वेग किसे कहते हैं। तो वेग हमने लिखा है एकांक समय में तय की गई विस्थापन को, तय मतलब चली गई विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है जी, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही किए कि यदि t समय के मान को यदि हम एक ले लेते हैं, एक मतलब एकांक ले लेते हैं, ठीक है, इसका मान एक हो जाए तो एक का तो कोई मतलब नीचे रहता नहीं है। तो जो वेग होगा वो विस्थापन के बराबर होगा। जो वेग होगा ना वो विस्थापन d के बराबर हो जाएगा। तो हम वही कह रहे हैं कि किसी गतिशील या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई या चली गई विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वही बात हमने लिखा है कि एकांक समय में तय की गई, तय मतलब चली गई, ठीक है, विस्थापन को हम वेग कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा दोनों का फॉर्मूला, ये दोनों का फॉर्मूला है, तो इन दोनों को आपको याद कर लेना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए इन दोनों का डिफरेंट हम जान लेते हैं। डिफरेंट आपके पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो समझ लेते हैं। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंट वो सब हमने जान ही लिया। सबसे पहला इनका अंतर ही, इनका परिभाषा ही इनका दोनों का अंतर होता है। चाल किसे कहते हैं, एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और वेग किसे कहते हैं, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को हम चाल कहते हैं। इसमें दूरी को चाल कहेंगे और इसमें विस्थापन को वेग कहते हैं। उसके बाद आता है चाल एक क्या होता है, चाल एक अदिश राशि होता है। अब वेग क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, केवल परिमाण हो, उसे हम चाल कहते हैं। और वेग मतलब वेग सदिश राशि है, मतलब दिशा भी है इसमें और परिमाण भी है। उसके बाद सूत्र की अगर हम बात करें तो सूत्र हम जानते हैं। सूत्र क्या होता है, चाल बराबर, अभी हमने सूत्र बताया ना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है जी।
दूरी बटे समय होता है। अब वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपने समझ लिया। जहाँ तक इसकी मात्रक पे बात करें कि कोई पूछ दे चाल का मात्रक क्या होगा, तो ये आप याद रखेंगे कि चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अब वेग का भी मात्रक जो होता है, वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इन दोनों को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि क्या होता है इन दोनों में डिफरेंट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक था बट इम्पॉर्टेंट था, डिस्कस करना था, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। यदि आप क्लास 11th का पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।